तो आइए हम लोग शुरू करते हैं लोग tan इनवर्स x के ग्राफ के। ग्राफ ऑफ tan इनवर्स x, आपको पहले पता होना चाहिए कि जो टेंजेंट फंक्शन होता है उसका जो डोमेन होता है r माइनस सेट ऑफ ऑल दोज वैल्यूज विच आर मल्टीपल ऑफ ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। जो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 होता है उसको पूरे रियल नंबर के सेट में से माइनस कर दिया जाता है, क्योंकि tan ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2 पर अनडिफाइंड हो जाता है। जैसे कि tan पाई बाय 2 की बात हम करें तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। अगर हम tan 3 पाई बाय 2 की बात करें तो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो वहां पर हम लोगों ने क्या किया था कि डोमेन को रेस्ट्रिक्ट करके उस डोमेन से एक ऐसा पार्ट सेलेक्ट हमने किया था जिसमें टेंजेंट फंक्शन 1 1 हो जाए, और वो कौन सा पार्ट था, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2। जब हम लोगों ने इनवर्स की बात करी, tan इनवर्स की बात करी, तब वही जो डोमेन था जो tan के लिए हम लोगों ने सेलेक्ट किया था जिसमें tan 1 1 हुआ था, वो हम लोगों के tan इनवर्स के लिए क्या बन गया, रेंज बन गया। क्लियर। अब यहाँ पर जो डोमेन जो रेंज था हम लोग का टेंजेंट का रियल नंबर का सेट, वो इसका डोमेन बन गया। तो जो tan इनवर्स का रेंज डोमेन है वो क्या है, रियल नंबर का सेट। इसका मतलब x का जो वैल्यू होगा वो माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। लेकिन जो रेंज का मतलब ग्राफ की हाइट भी बताएगा, ग्राफ का हाइट y का वैल्यू। तो y मैक्सिमम वैल्यू कितना लेगा, पाई बाय 2 नहीं लेगा, पाई बाय 2 से कम। और मिनिमम वैल्यू कितना लेगा, माइनस पाई बाय 2 नहीं लेगा, माइनस पाई बाय 2 से ज्यादा। मतलब इसका ग्राफ का जो हाइट होगा वो पाई बाय 2 को टच नहीं करेगा, y इज इक्वल टू पाई बाय 2 को टच नहीं करेगा, और ना ही यहाँ पर माइनस पाई बाय 2 को टच करेगा। तो जब हम इसके ग्राफ की बात करेंगे लोग, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, जब यहाँ पे ग्राफ की बात करेंगे तो हम लोग इसका मिनिमम वैल्यू लेंगे लोग, x का यहाँ पर x का वैल्यू अगर हम लोग लेते हैं लोग यहाँ पर, जैसे कि x का वैल्यू यहाँ पर ध्यान दीजिए, अगर हम लोग बोले कि जैसे tan इनवर्स x y इज इक्वल टू, तो इसका मिनिमम वैल्यू कितना, माइनस पाई बाय 2। तो अगर हम बात करें यहाँ पर कि tan इनवर्स यहाँ पे माइनस पाई बाय 2, माइनस इन्फिनिटी, तो tan x का वैल्यू, चूंकि x तो वैल्यू यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी से प्लस इन्फिनिटी कुछ भी ले सकता है, तो अगर हम मिनिमम वैल्यू की बात करें, x के मिनिमम वैल्यू की बात करें माइनस इन्फिनिटी, तो आपसे अगर हम पूछें कि tan माइनस इन्फिनिटी कितने एंगल पर प्रोवाइड करता है, तो आपको पता है माइनस पाई बाय 2 पर। तो माइनस इन्फिनिटी की अगर हम बात करते हैं, यहाँ पर माइनस इन्फिनिटी की अगर हम बात करें, इधर की तरफ माइनस इन्फिनिटी की बात करें अगर हम लोग, तो हमको कितना पर मिलेगा, माइनस, यहाँ पर कितना पर मिलेगा, माइनस पाई बाय 2 पर। तो माइनस पाई बाय 2 पर हमको कितना मिलेगा, यहाँ पर माइनस पाई बाय 2 पर हमको कितना मिलेगा, माइनस इन्फिनिटी। यहाँ पर ये जो y इज इक्वल टू माइनस पाई बाय 2 मैंने लिया है, ये जो ग्राफ हम ड्रॉ किए हुए हैं, ग्राफ जो ड्रॉ किए हुए हैं, ये माइनस पाई बाय 2 को ये टच नहीं करेगा, कर्व ये टच नहीं करेगा, क्योंकि इन्फिनिटी की तरफ अग्रसरित होता है कोई वैल्यू, इन्फिनिटी के इक्वल नहीं हो सकता है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू इन्फिनिटी, ये कहना गलत हो जाएगा। हमको कहना पड़ेगा x टेंड्स टू इन्फिनिटी। तो हम बोलेंगे कि जब x माइनस इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, अग्रसरित है, उस स्थिति में y जो है वो किधर की तरफ अग्रसरित है, तो वो अग्रसरित है किधर की तरफ, माइनस पाई बाय 2 की तरफ। तो माइनस पाई बाय 2 मतलब नेगेटिव, यहाँ पर माइनस पाई बाय 2 मतलब नेगेटिव साइड में, और प्लस पाई बाय 2 पॉजिटिव साइड में। तो माइनस पाई बाय 2 की तरफ जैसे जैसे ग्राफ आएगा वो किधर की तरफ भागना शुरू करेगा, उसका टेंडेंसी किधर की तरफ हो जाएगा, माइनस इन्फिनिटी की तरफ। सिमिलरली अगर हम बात प्लस इन्फिनिटी की करते हैं लोग, यहाँ पर प्लस इन्फिनिटी की तरफ, कि अगर x इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, अगर x इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो y का जो वैल्यू होगा, y का जो वैल्यू होगा वो किधर की तरफ अग्रसरित होगा। तो y का जो वैल्यू होता है वो किधर की तरफ अग्रसरित होता है, यहाँ पर जब हम यहाँ पे लेंगे x का वैल्यू, यहाँ पे x का वैल्यू इन्फिनिटी लेंगे, तो यहाँ पे हम पूछेंगे ना कि x इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो y के किस एंगल पर, कितने एंगल पर ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो हमको बताना होगा कि पाई बाय 2 पर अप्रोच कर रहा है। तो यहाँ पर पाई बाय 2 पर ये इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है, तो हम लोग को यहाँ पे क्या करना होगा, जो ग्राफ लेना होगा वो ग्राफ y इज इक्वल टू पाई बाय 2 के पास ले जाके यहाँ पे टच नहीं कराना है, बस यहाँ पे दिखाना है कि जैसे जैसे ये y इज इक्वल टू पाई बाय 2 के नजदीक जाएगा, आगे बढ़ते जाएगा, उतना ही इसके बीच की दूरी जो है वो शून्य होती जाएगी, मतलब टच नहीं करेगा। तो इस तरह से हम लोग का जो ये y इज इक्वल टू tan इनवर्स x का ग्राफ है ये आपको दिख रहा है। इस y इज इक्वल टू tan इनवर्स x के ग्राफ से हमको क्या क्या पता चलता है वो बात देख लेते हैं। इसका डोमेन तो पहले हम बता चुके हैं कि डोमेन कितना r, और रेंज कितना, माइनस पाई बाय 2 टू पाई बाय 2।
देखने से, ग्राफ देखने से आपको पता चल जाएगा कि ये फंक्शन जो है, इनवर्स फंक्शन, tan इनवर्स फंक्शन जो है वो इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है। तो आप देख के देखेंगे, बताएंगे कि क्या है, इंक्रीजिंग कि डिक्रीजिंग, इंक्रीजिंग है। क्यों इंक्रीजिंग है? क्योंकि इसका ग्राफ अगर हम आसान भाषा में बोलें कि बाईं से दाईं तरफ चलने पर अपवर्डेड है, ऊपर की तरफ जा रहा है। दूसरी बात आप कह सकते हैं कि y इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द x, जैसे जैसे x बढ़ रहा है वैसे वैसे y भी बढ़ रहा है। क्लियर? तो इसका मतलब कि ये फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। दूसरी बात, अगर हम आपसे पूछें कि ये ऑड है कि इवन है, तो आप आसानी से बता सकते हैं कि क्या है जी, ये ऑड फंक्शन है। ये क्या है, ऑड फंक्शन है। अगर ऑड फंक्शन है, ऑड ऑड मतलब क्या, ऑड का मतलब क्या, ओरिजिन के रेस्पेक्ट में सिमेट्रिकल है। ओरिजिन के रेस्पेक्ट में, जब ओरिजिन के रेस्पेक्ट में आप 180 डिग्री पर आप इसको रोटेट कीजिएगा तो ये यहां आ जाएगा और ये चला जाएगा यहां पर, इसका मतलब ये सिमेट्रिकल है। तो इस स्थिति में रिजल्ट हमको क्या मिलेगा, tan इनवर्स माइनस x इज इक्वल टू माइनस tan इनवर्स x। यहां पर एक नया चीज आपको मिलेगा, एजिम्पटोट। एजिम्पटोट हिंदी में होता है अनंत स्पर्शी। क्या होता है, अनंत स्पर्शी। ये अनंत स्पर्शी क्या होता है, जैसे कि कर्व जब किसी स्ट्रेट लाइन को, जब कर्व किसी स्ट्रेट लाइन को अनंत तक टच नहीं करता है, मतलब एक दूसरे को टच नहीं करता है। जैसे कोई स्ट्रेट लाइन है हमारे पास, यहाँ पर एक स्ट्रेट लाइन है और ये कर्व है। जब ये कर्व को हम देखते हैं, कर्व को ड्रॉ करते हैं, ये अनंत, ये रेखा को अगर हम बढ़ाते हुए जाते हैं तो ये अनंत तक एक दूसरे को टच नहीं करेगा। लेकिन जितना इसको हम आगे की तरफ बढ़ाते हुए ले जाएंगे तो ये लगेगा क्या कि एक दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो शून्य हो गया, खत्म हो गया। मतलब जैसे जैसे ये दूर जाएगा, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा, उसकी दूरियां जो है वो शून्य की तरफ अग्रसरित होंगी। ठीक है, उसकी दूरी कम होती जाएगी, लेकिन कभी भी उसकी दूरी खत्म नहीं होगी। मतलब कभी भी वो दोनों एक दूसरे को स्पर्श नहीं करेगा। तो वह सरल रेखा जो किसी कर्व को अनंत पर स्पर्श करता है, वह सरल रेखा जो किसी कर्व को अनंत पर स्पर्श करता है, उसे हम कहते हैं अनंत स्पर्शी। क्या कहते हैं, अनंत स्पर्शी। तो ग्राफ को देख के आपको क्या लग रहा है, यहाँ पे क्या अनंत स्पर्शी यहाँ पे कोई दिख रहा है, दिख रहा है। हमको यहाँ पे दो अनंत स्पर्शी दिख रहा है। एक अनंत स्पर्शी कौन है, y इज इक्वल टू पाई बाई 2, और दूसरा अनंत स्पर्शी हमको दिख रहा है y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2। क्लियर? तो y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2 अनंत स्पर्शी है। क्यों? क्योंकि इस सरल रेखा को यह जो ग्राफ है ये अनंत पर स्पर्श करेगा। क्लियर? डायरेक्शन कोई भी हो सकता है, नेगेटिव डायरेक्शन भी हो सकता है, पॉजिटिव डायरेक्शन भी हो सकता है। क्लियर? यहाँ पे जो कर्व है ये y इज इक्वल टू पाई बाई 2 को कहां पर स्पर्श करेगा, अनंत पर स्पर्श करेगा। अरे अनंत पर स्पर्श करने का मतलब अनंत कोई वैल्यू तो है नहीं, मतलब उधर की तरफ अग्रसरित होगा, लगेगा कि उसके बीच का डिस्टेंस कम हो रहा है, लेकिन हुआ नहीं। तो यहाँ पर इसके कितने अनंत स्पर्शी मिलेंगे, दो। कौन कौन, y इज इक्वल टू पाई बाई 2 और दूसरा मिलेगा y इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 2।